चलिए आज एक ऐसी केस फाइल खोलते हैं, एक ऐसी अनसुलझी मिस्ट्री जो वक्त के पन्नों में कहीं गुम हो गई। ये कहानी है एक ऐसी रात की जिसके बाद सुबह कभी हुई ही नहीं। हर इन्वेस्टिगेशन सवालों से शुरू होती है और हमारा सबसे बड़ा सवाल है, आखिर 31 दिसंबर 2026 की शाम को शमर और दीक्षा कहां गायब हो गए? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबूतों को एक एक करके जोड़ते हैं और इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। तो हमारी जांच पड़ताल शुरू होती है उस एक रात से, एक ऐसी घातक रात जिसने दो दोस्तों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। केस फाइल के सब्जेक्ट्स हैं शमर और दीक्षा। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और न्यू ईयर मनाने की तैयारी में लगे थे। तारीख थी 31 दिसंबर 2026। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी नॉर्मल रात होने वाली थी। और बस यहीं से सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगती हैं जो उन्हें उनके रास्ते से भटका देती हैं। पहले एक सरप्राइज पार्टी का कॉल आता है, फिर मेन रोड एक गिरे हुए पेड़ की वजह से ब्लॉक हो जाती है और तब वो फैसला लेते हैं एक शॉर्टकट लेने का, जंगल के बीच से। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने कोई जाल बिछा दिया हो और वो सीधे उसमें जा रहे थे। जंगल के बीच में तूफान ने उन्हें घेर लिया और तभी उन्हें दूर एक पुराना सा बंगला दिखा। उस वक्त तो वो एक उम्मीद की किरण जैसा लगा, लेकिन सच तो ये था कि वो एक ऐसा जाल था जहां से निकलना नामुमकिन था। जैसे ही उस घर का दरवाजा खुला ना, एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। जैसा कि उन्होंने बताया, अंदर से आने वाली हवा बाहर की बारिश से भी ज्यादा ठंडी थी। सोच के देखिए, ये पहला क्लू था, पहली वार्निंग कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। और अंदर का मंजर वो तो और भी अजीब था। दीवारों पर धूल से भरी तस्वीरें जिनको देखकर लग रहा था जैसे उनकी आंखें इन्हें घूर रही हों। घर की मालकिन की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था और कोने में एक टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स धीमी और बहुत ही अजीब सी धुन बजा रहा था। उस मेजबान ने अपना नाम बताया पूनम, और उसके साथ ही उसकी 16 साल की बेटी जो बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह शांत खड़ी थी। उसकी आंखें वो जिंदा नहीं लग रही थी, बस उन्हें घूरे जा रही थीं, जैसे सीधे उनकी रूह के अंदर झांक रही हों। अब हम इस केस के सबसे अजीब हिस्से पर आते हैं। एक ऐसी चीज जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, वक्त का रुक जाना। और यहीं से ये केस एक सिंपल मिसिंग पर्सन्स फाइल से कहीं ज्यादा कुछ और बन जाता है। शमर ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। वक्त हुआ था ठीक 12 बजे। हैप्पी न्यू ईयर, या शायद किसी बिल्कुल नई और डरावनी चीज की शुरुआत। यही वो पल है जो इस पूरे रहस्य का सेंटर पॉइंट है। 12, रात के ठीक 12 बजे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक ऐसे जाल का दरवाजा था जिसका कोई अंत नहीं है। उस घर के अंदर वक्त हमेशा के लिए रात के 12 बजे पर जम गया था। घंटे बीत गए, वो सोए फिर जागे, लेकिन घड़ी की सुई वो 12 से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी थी। और सबसे डरावनी बात, बाहर सूरज कभी निकला ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा था। उस रात ने जैसे उस घर को अपनी कैद में ले लिया था। और अब जो सच उनके सामने आने वाला था, वो उनके सबसे बुरे सपनों से भी ज्यादा डरावना था। एक ऐसा राज जो 35 साल पुराने माजी में दफन था। देखिए, शमर और दीक्षा को यही लग रहा था कि यह साल 2026 है, लेकिन उस बंगले की दीवारों के अंदर वक्त 35 साल पीछे जा चुका था। वो साल 1991 में फंस गए थे। आखिरकार पूनम ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उसने वो कहानी बताई जो इस घर में दफन थी। उसने बताया कि कैसे 31 दिसंबर 1991 की रात उसके पति ने उस पर बेवफाई का झूठा इल्जाम लगाया और फिर उसकी और उसकी बेटी दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। वो चला गया और कभी लौटकर नहीं आया, और उनकी आत्माएं तब से उसी रात में, उसी घर में, उसी का इंतजार कर रही हैं, हमेशा के लिए। इस डरावने सच के खुलासे के साथ ही शमर और दीक्षा की मिसिंग फाइल अपने आखिरी और सबसे दर्दनाक पन्ने पर पहुंच जाती है। पूनम ने कांपती हुई आवाज में कहा, एक ऐसी चीज जो उनकी किस्मत तय करने वाली थी। उसने कहा, जो भी इस घर में आता है वो फिर कभी सुबह नहीं देखता। ये उस घर का श्राप था और अब वो दोनों भी इसका हिस्सा बन चुके थे।
और जैसे ही ये सच सामने आया, पूनम और उसकी बेटी का असली भयानक चेहरा दिखा। उन्होंने शमर और दीक्षा पर हमला कर दिया। साल 2026 उनके लिए कभी नहीं आया। उनकी चीखें उस बंगले की दीवारों में हमेशा के लिए कैद होकर रह गईं। तो केस फाइल तो बंद हो गई, लेकिन 31 दिसंबर 1991 की वो रात आज भी उस बंगले में चलती जा रही है और इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का। सवाल बस ये है कि अगला शिकार कौन होगा।